हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत के धरीदास। तो सबसे पहले प्रार्थना, महाप्रभु ने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विद विनाश श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत सलाह प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से ये होने वाली नित्य हरि चर्चा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप कीमती समय देते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग पर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो एक बच्चा चाहता है कि मैं स्कूल ना जाऊं, लेकिन क्या होता है, परिस्थिति बस उसके माता पिता उसे डेली स्कूल भेजते हैं। इसलिए भक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, ज्ञान हमें जहाँ से भी मिले, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें ले लेना चाहिए। भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, भौतिक मार्ग के लिए तो बहुत सारे लोग मार्गदर्शन आज के देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, भ्रामक रूप से तरह तरह के विज्ञापनों के माध्यम से सुधारने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी क्या करते हैं, तमाम तरह के ऐसे विज्ञापन दे देते हैं जो उस प्रोडक्ट को यानी कि उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन और लोग उसको देखा देखी क्या करते हैं। आज आप देखिए, इस आधुनिकता के कारण जैसे जैसे हमारी तकनीकी लोग मॉडल कहते जा रहे हैं, अपने आप को मॉडल कहते जाते हैं, इस तरह की मॉडल बीमारियां होती जा रही हैं। मॉडल तलाक होते जा रहे हैं, मॉडल एक दूसरे के बीच में जो संबंध है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो यही हम भगवान को भूलते जा रहे हैं, उनसे दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। तो हम मॉडल नहीं होते जा रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पीछे होते जा रहे हैं। तो अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग को अपना पड़ेगा। तो यही हमारा प्रयास है, अपने जीवन में क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपसे विमुख हो गया हूँ, मुझे अपनी सेवा का मौका दें। तो जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी महाभारत के कुछ, हमारा जो कल का शीर्षक था कि एक लेखक या अनेक लेखक। तो उसी शीर्षक में आज का जो हमारा एक टॉपिक है, कूट श्लोकों के पीछे क्या कारण रहा। क्योंकि दूध होता है, दूध के अंदर ही मक्खन होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी सेवा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही यही जो सार निकल के आ रहा है महाभारत का, वो यही है, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सार। तो दूध का सार क्या है, मक्खन है। आप उसे हजारों साल तक रखे रहेंगे, वो खराब नहीं होगा। इसी प्रकार हर भक्त के अंदर भगवान की क्या है, चेतना, आत्मा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप परिश्रम करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आप भगवान की चेतना से जुड़ते चले जाएंगे। तो कल की हमारी चर्चा से हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसी प्रकार महाभारत में कूट श्लोकों भी अत्यंत रोचक हैं। इन श्लोकों की रचना एक विशिष्ट उल्लेख से की गई है। महाभारत में व्यासदेव ने ये कूट श्लोक लिखे हैं जो पहेलियों जैसे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए इन्हें समझना अत्यंत कठिन होगा। इन्हें गूढ़ अर्थ को समझने के लिए प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। स्कूल में जाते हैं, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो एक शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, तो मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हम ऐसे ही इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। नदीम जलम केशव नारी केतु ईज्ञा नाम नगारी शुना येषाम गणा वेशधारी किरीटी जित्वा समया नेष्यति चागम गावा। विराट पर्व 39.10 का ये जो श्लोक है, ये श्लोक द्रोण ने भीष्म को उस समय कहा था जब कौरव सेना विराट राज्य की गायें चुरा कर जा रहे थे। तभी अर्जुन नारी भेष में उन्हें रोकने के लिए वहां आ पहुंचते हैं।
इस श्लोक का प्रत्यक्ष अर्थ निकालकर इसे समझ नहीं आता कि द्रोण भीष्म से क्या कहना चाहते हैं। आइए इसका स्पष्ट उदाहरण देखते हैं क्या है। नदी जल का अर्थ हुआ नदी का जल, और केशव एक व्यक्ति का नाम है, परंतु इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। नारी अर्थात स्त्री, केतु अर्थात ध्वजा, परंतु दोनों में क्या संबंध। नगारी सूना अर्थात नगाड़े के पुत्र का क्या अर्थ हुआ। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट है, परंतु जब हम इसे गूढ़ दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका अर्थ तर्क संगत लगता है। इसे दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ें और श्लोक अपना सही अर्थ उजागर करेगा। नदीम जलम केशव नारी केतु, ईगा नाम नगारी सुना, एसाम नागवीर किरीटी, जित्वा समयम नेष्यति चांगम। विराट पर्व 39.10 का जो श्लोक है, अगर जो महाभारत पढ़ते हैं आप उसमें देखेंगे। नदीज गंगा पुत्र भीष्म, लंकेश रावण, वन वन हरि यानी कि शत्रु, केतु यानी कि ध्वजा, नगा यो अर्जुन वृक्ष पर पड़ा अर्जुन का एक नाम, अथवा उड़ने वाले पर्वतों के शत्रु इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन। अंगानवेश स्त्री के रूप में किरीटी अर्जुन, जित्वा यानी कि जीतना, अवमाने की रक्षा करना, यव यानी कि वह, नेष्यति नहीं लेना, गाव यानी कि गाय। अनुवाद है, हे गंगा पुत्र भीष्म, लंकेश रावण की लंका का जलाने वाले हनुमान इंद्रपुत्र अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान है, जो नारी वेश धारण करके यहाँ हमसे इन गायों को ले जाने आए हैं। कृपया इनसे हमारी रक्षा करें। अब प्रश्न उठता है कि व्यासदेव ने ऐसे श्लोकों की रचना क्यों की। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यासदेव गणेश जी की को महाभारत का लिपिक बनाने के लिए उनके पास आए। गणेश जी सहमत हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, महाभारत कहते समय आप बीच में कभी रुकना नहीं। व्यासदेव मान गए, परंतु उन्होंने भी एक शर्त रख दी, आप भी किसी विषय को भली भांति समझे, बिना रुके उसे नहीं लिखेंगे, बिना सोचे समझे उसे नहीं लिखेंगे। और गणेश जी ने भी अपना प्रस्ताव क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार व्यासदेव बोलने लगे और गणेश जी लिखने लगे। तब भी व्यासदेव को लगता है कि वे पिछड़ रहे हैं। वे ऐसा भ्रामक कूट श्लोक दे देते हैं कि उस पर विचार करने के लिए गणेश जी को अपनी लेखनी रोकनी पड़ती है, और उस बीच व्यासदेव को अपने मन में आगे के श्लोक की रचना करने का समय मिल जाता है। इस प्रकार उन्होंने गणेश जी को अपना लिपिक बनाने के लिए 8800 श्लोकों की रचना की। अतः हम देखते हैं कि ऐसे श्लोक की सही व्याख्या के लिए हमें ऐसे दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसने प्रामाणिक गुरु श्री परंपरा में आए अपने वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में शास्त्रीय ज्ञान को प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो फिर अपनी योग्यता के बल पर वैदिक शास्त्रों में वर्णित घटनाओं के गूढ़ अर्थों तथा व्यक्तियों को समझने की बात तो दूर रही। व्यक्ति केवल अटकलें लगा सकता है, समझ नहीं सकता। छोटा सा मानवीय मस्तिष्क समझ नहीं पाता है कि एक व्यक्ति अकेले इतना विशाल ग्रंथ कैसे लिख सकता है। परंतु इसे समझना होगा कि व्यासदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं, परंतु इस कार्य के लिए परमेश्वर से शक्ति प्राप्त हुई थी। इसी महाभारत में कहा गया है कि वेदव्यास ने 24,000 ऐसे श्लोकों की रचना की, जिनमें
कोई वार्तालाप नहीं था, केवल अन्य कथाएं थी। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने ही महाभारत के सभी हजारों श्लोकों की रचना की है। संपूर्ण विश्व में अन्य कोई ग्रंथ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सार में कहें तो आधुनिक लेखक व्यासदेव द्वारा किए गए इस बृहद कार्य को हजम नहीं कर पाते और दावा करने लगते हैं कि वास्तव में व्यासदेव कोई एक व्यक्ति नहीं है, अपितु अनेक लेखों का समूह है। किंतु ना भारत और ना ही अन्य कोई ग्रंथ इस दावे का समर्थन करता है। इसके विपरीत महाभारत में व्यासदेव की महान स्थिति तथा उनकी अद्भुत विद्वता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहम वेत्ति सुको वेत्ति संजयो वेत्ति नव आदि पर्व के 1.81 से लिए गया है। व्यासदेव ने क्या है कि मैं 8800 श्लोकों का अर्थ समझता हूँ। सुखदेव समझते हैं, किंतु संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान हस्तियों तथा लेखक सरलतापूर्वक इन कूट श्लोकों के गूढ़ अर्थों को समझ सकते हैं, किंतु व्यासदेव के शिष्य संजय उन्हें समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। फिर उन लोगों का क्या कहना जो ना तो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं और ना ही जिन्हें व्यासदेव की कृपा प्राप्त है। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य हरि चर्चा, नित्य गीता श्लोक, नित्य कृष्ण कथा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। आपके नंबर पर नित्य प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हमारी सेवा है भक्तों को पहुंचाने की, उसमें हम लोग लगातार संलग्न हैं। आप लोगों की कृपा से दास को कुछ नहीं आता है। दास क्या कर रहा है? केवल मूढ़ अज्ञानी है, प्रयास कर रहे हैं आप सब लोगों की सेवा में के लिए। जैसे जैसे हम लोग प्रयास करते रहेंगे, कृपा प्राप्त होती रहेगी। ऑटोमेटिक हम भक्ति मार्ग पर अपने साथ साथ अपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज की सेवा हमारी यही है। अगर आपको कुछ भी, अगर 1% भी सही लग रहा हो तो ये जो सेवा है अपनों को ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके माध्यम से अगर कोई भी भगवान की सेवा से जुड़ जाता है उसका पुण्यशाली आप भी बनेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।